नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, भारत में त्योहारी मौसम शुरू होते ही दो चीजें तय मानी जाती है। पहली, बाजारों में दियों की रौनक और दूसरी, रेलवे स्टेशनों पर हाहाकार। हर साल यही होता है, लोग दिवाली और छठ पर अपने गांव लौटना चाहते हैं, लेकिन रेलवे उन्हें ऐसा अनुभव देता है जैसे वो कोई अपराध कर रहे हों। इस बार भी वही नजारा देखने को मिला, जबकि इस बार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि फेस्टिवल सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। सुनने में ये वाकया बहुत सुंदर लगता, जैसे व्यवस्था की एक बड़ी जीत हो, लेकिन जो लोग सूरत, मुंबई, दिल्ली या लखनऊ स्टेशन पर फंसे रहे, उनके लिए बयान सिर्फ एक तंज की तरह चुभा। आप इन तस्वीरों को देखिए। सूरत के उधना स्टेशन से लेकर दिल्ली के आनंद विहार तक हर जगह एक जैसी तस्वीरें सामने आई। भीड़, चीख पुकार, धक्का मुक्की और बेबसी। हजारों लोग टिकट लेकर भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। किसी का वेटिंग 287 रही तो किसी का 315। कोई 3 दिन से स्टेशन पर पड़ा रहा, कोई बच्चों को गोद में लिए प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा, कहीं कोई आदमी अखबार बिछाकर सो रहा था तो कहीं कोई औरत थक कर रो रही थी। और इन सबके बीच नॉर्दर्न रेलवे का ट्वीट आता है कि उसकी जांच में सामने आया कि कुछ लोगों को कोच में चढ़ाकर भीड़ का माहौल बनाने की कोशिश की गई है। मतलब फिर से सरकार ने खुद को बचाने के लिए साजिश का सहारा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया था कि 12,000 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं। सवाल ये नहीं कि बयान दिया गया, सवाल ये कि ये ट्रेनें कहां हैं। सूरत से भागलपुर जाने वाला मजदूर कह रहा है कि उसे अब तक कोई अतिरिक्त ट्रेन नहीं दिखी। मुंबई से पटना जाने वाली सभी ट्रेनों में वेटिंग भर चुकी थी। दिल्ली से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा हर रूट पर टिकट मिलना नामुमकिन था। अगर 12,000 ट्रेनें सच में चल रही होती तो लोगों को बसों में ठूस कर जाने की नौबत क्यों आती। यमुना एक्सप्रेस वे पर बिहार जाने वाली बसों की लंबी लाइनें इस सरकारी दावे की सबसे बड़ी गवाही है। भीड़ इतनी थी कि ड्राइवर कह रहे थे कि हमारे बस में भी अब ट्रेन जैसा माहौल है। इस बीच हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को रील बनाने की सोचती है। लोग पूछ ही रहे थे कि रेल मंत्री जी कहाँ हैं, कि इतने में रेल मंत्री प्रकट होते हैं, लोगों से हालचाल लेते हैं, उनको ट्रेन में ठूसे हुए लोग दिखते हैं, फिर कैमरे पर बोलते हैं कि हम यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। लेकिन कैमरा बंद होते ही वही पुरानी सच्चाई लौट आती है। स्टेशन पर ना कोई अधिकारी दिखता है और ना ही कोई व्यवस्था। हर प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मची रहती है। किसी ट्रेन का समय 3 घंटे आगे बढ़ा, किसी की जानकारी गायब, किसी का गेट बदल गया। और फिर जब लोग गुस्से में चिल्लाए तो रेलवे अधिकारी उन्हें असभ्य कहकर सुरक्षा कर्मियों को बुला लाए। जनता परेशान रही, लेकिन सिस्टम को सिर्फ अपना इमेज बचाना था। इसको लेकर रवीश कुमार ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 12,000 ट्रेनें कहां गई। इस हेडलाइन से जो माहौल बनाया गया था उसका क्या अपडेट है। क्या सही में 12,000 रेलगाड़ियां बिहार के लिए चल रही हैं? इनकी सूची में कहां मिलेगी? यमुना एक्सप्रेस वे पर जाकर देखिए बिहार जाने वाली बसों का रेला। लोग ऐसी बसों में ठूस कर 24 घंटे से ज्यादा का सफर कर रहे हैं। कोई बता सकता है कि 12,000 स्पेशल ट्रेन कहां चल रही हैं? इनकी कोई सूची है? अगस्त के महीने में यह हिसाब कैसे अखबारों और वेबसाइट तक पहुंचा? रवीश कुमार की इस पोस्ट के बाद फिर रेलवे मंत्रालय कहता है कि वीडियो की जांच में तथ्य सामने आया है कि कुछ लोगों को कोच में चढ़ाकर भीड़ का माहौल बनाने की कोशिश की गई है। सुरक्षा बलों को सूचना मिलते ही बिना टिकट यात्रा करने वालों को नीचे उतार दिया गया। ये वीडियो उसी समय का है। कृपया ऐसे भ्रामक वीडियो शेयर ना करें। आप समझ लीजिए कि रेल मंत्रालय वाले जनता को कितना मूर्ख समझते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने कहा तो जनता मान जाएगी कि कुछ लोगों को कोच में चढ़ाया जा रहा है ताकि माहौल बनाने की कोशिश की जाए। कैसा माहौल? भीड़ को भीड़ बताने का माहौल। सोचिए, ये वही रेलवे है जो हर साल दिवाली और छठ पर तैयारी पूरी होने का दावा करता है, पर सच्चाई है कि तैयारी कभी होती ही नहीं। रेल मंत्रालय हर बार वही गलती दोहराता है। अंतिम समय पर कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा, जिनमें टिकट बुकिंग वैसे ही खत्म हो जाती है जैसे गर्मी की दोपहर में पानी। कोई ठोस योजना नहीं, कोई ठोस व्यवस्था नहीं, बस कागज पर आंकड़े बढ़ते जाते हैं और जमीन पर जनता की मुसीबत भी। अगर आप बिहार या पूर्वांचल के किसी यात्री से पूछें तो वो बताएगा कि ट्रेन में चढ़ना अब एक जंग जीतने जैसा काम है। कोई स्लीपर में जनरल की तरह सफर कर रहा है, कोई दरवाजे से लटक रहा है। एक सीट पर 6 लोग बैठे हैं और बीच में बच्चे को गोद में लेकर कोई माँ खड़ी है। इस अफरा तफरी में अगर कोई गिर जाए या मर जाए तो बस
एक खबर बन जाती है। इसी बीच खबर भी आई कि मुंबई से बिहार जाने वाले कर्मभूमि एक्सप्रेस को पकड़ने की कोशिश में 3 यात्री ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं हुई, किसी को कोई शर्म भी नहीं आई। सिस्टम ऐसे चल रहा है जैसे सब कुछ सामान्य हो। ये भीड़ केवल गरीबों की भीड़ नहीं है, ये देश की मेहनतकश जनता की भीड़ है। ये वही लोग हैं जो साल भर शहरों में काम करते हैं, कारखानों में पसीना बहाते हैं, किसी होटल में बर्तन मांजते हैं, किसी साइट पर ईंट ढोते हैं। ये लोग जब अपने गांव लौटते हैं तो उनके लिए वो यात्रा सिर्फ सफर नहीं होती, एक भावनात्मक पल होता है। माँ के हाथ का खाना, छठ घाट का सूरज, अपने लोगों से मिलने की खुशी, यही तो वो चीजें हैं जिनके लिए वो साल भर मेहनत करते हैं। लेकिन रेलवे उन्हें ये खुशी भी ठीक से नहीं दे पाता। रेल मंत्री जी अपने 12,000 ट्रेनों का आंकड़ा बहुत गर्व से बोलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये बताया कि कौन सी ट्रेनें, कौन से रूट पर कितने यात्रियों को वाकई इसका फायदा मिला? क्या कोई सूची जारी की गई? नहीं, बस एक आंकड़ा उछाल दिया गया ताकि गोदी मीडिया में हेडलाइन बने कि रेलवे ने रिकॉर्ड तोड़ा। और मीडिया ने वही किया जो उसे करना था, वो हेडलाइन चला दी बिना जांचे। लेकिन जनता मूर्ख नहीं रही, उसे पता है कि जो ट्रेन उसके स्टेशन पर नहीं पहुंची वो ट्रेन एक्सेल शीट में ही चल रही है, ट्रैक पर नहीं। आखिरकार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मोदी सरकार के दावे कितने खोखले, ये फिर एक बार साफ हो गया। दिवाली और छठ के मौके पर 12,000 स्पेशल ट्रेनों का बड़ा आंकड़ा जुमला निकला, जिसे गोदी मीडिया में चमकाया गया। लेकिन असली तस्वीर बिल्कुल अलग थी। सूरत, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और हर बड़े स्टेशनों पर वही अफरा तफरी, भीड़, धक्का मुक्की और यात्रियों की बेहाली देखने को मिली। टिकट लेकर भी लोग ट्रेन में नहीं चढ़ पाए और कई लोग प्लेटफॉर्म पर दिन भर और रात भर इंतजार करते रहे। इस पूरे दृश्य में मंत्री के दावे केवल झूठ और भ्रामक फैलाने के लिए थे। जब रेल मंत्री एसी कोच के लिए तकिया चादर का उद्घाटन करने में बिजी थे, तब देश की आम जनता ट्रेनों में चमगादड़ की तरह लटकी हुई थी। रेल मंत्री कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन कैमरा बंद होते ही वही पुरानी हकीकत लौट आती है। ना कोई अधिकारी, ना कोई व्यवस्था और ना ही कोई जिम्मेदारी। 12,000 स्पेशल ट्रेनों का ये झूठ केवल आंकड़ों में ही नहीं बल्कि संवेदनहीनता में भी दिखता है। मंत्री जी और मोदी सरकार का काम केवल दिखावा करना है। देखिए, हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन सच्चाई है कि जनता अब मूर्ख नहीं है। अश्विनी वैष्णव और मोदी सरकार की आदत हर साल दोहराई जाती है। बड़े दावे, चमकते आंकड़े और जनता के लिए वही दुख और संघर्ष। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अगले त्योहार पर भी यही दृश्य होंगे, यही झूठ होगा, यही अफरा तफरी होगी, यही मौत की खबरें और यही बयानबाजी होगी। दोस्तों, फिलहाल आप बताइए इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और देखते रहिए 4PM। नमस्कार।